मैं आपको समझाऊंगा कि डीएचसीडी कराची में जो इफेक्टेड प्लॉट हैं या क्लियर प्लॉट हैं या कॉर्नर प्लॉट हैं उसको किस तरह रेट को कैलकुलेट करते हैं और वो उसका परसेंटेज या तो प्लस होता है या माइनस होता है, तो वो किस तरह होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अगर डीएचसीडी कराची में आपकी प्रॉपर्टी है या डीएचसीडी कराची में आप प्रॉपर्टी को परचेस करना चाह रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली कई लोग सवाल पूछते हैं कि भाई प्लॉट, आप कहते हैं कि प्लॉट अच्छा है, तो ये किस तरह कहते हैं कि प्लॉट अच्छा है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं। प्लॉट इफेक्टेड है तो किस तरह इफेक्टेड है, उसकी रेट की कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए। तो आज जो हमारी वीडियो है वो इसी बेस पे है। मैं आपको समझाऊंगा कि डीएचसीडी कराची में जो इफेक्टेड प्लॉट हैं या क्लियर प्लॉट हैं या कॉर्नर प्लॉट हैं उसको किस तरह रेट को कैलकुलेट करते हैं और वो उसका परसेंटेज या तो प्लस होता है या माइनस होता है, तो वो किस तरह होता है। आज हम किसी एक सेक्टर को स्पेसिफाई कर लेते हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास अब मौजूद है डीएचसीडी कराची का पूरा कंप्लीट मैप, और फ्रंट पे तो ये फ़ोटो मास्टर प्लान की है, लेकिन हम इसको मैप को खोलेंगे और मैं जाऊंगा सेक्टर 2 में। सेक्टर 2 को मैं खोल के आपको कुछ इसमें चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये पॉइंट्स को नोट करें, ये याद रखें कि जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या प्रॉपर्टी आपकी होगी तो वो किसी ना किसी तरह ये पॉइंट आपके ऊपर वैलिड आता होगा। या आपकी क्लियर लोकेशन होगी, या गोला प्लॉट होगा, कॉर्नर प्लॉट होगा, या बैक कमर्शियल पे होगा, या त्रिकोण शेप होगा, पार्क फेसिंग होगा, नाला फेसिंग होगा, या नियर गैस पाइपलाइन आ रहा होगा, डीएचएल लैंड होगा बराबर में या पीछे लगा हुआ, सिंगल बेल्ट होगी, यूटिलिटी, किंडरगार्टन, कम्युनिटी हॉल, एमिनिटी फेस कर रहा होगा, या हाइट पे या डिप्रेशन में प्लॉट होगा। ये तमाम चीज़ों को हम आज कुछ डिस्कस करेंगे, बट एंड तक वीडियो में रहेंगे तो ज़रूर आपके लिए ये वीडियो प्रोडक्टिव होगी। मैं इस वक्त सेक्टर 2 का मैप खोलकर अपने सामने बैठा हुआ हूँ। इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आते हैं कॉर्नर प्लॉट के ऊपर, और रेट को हम पहले समझेंगे। पहले हम आते हैं क्लियर लोकेशन के ऊपर कि क्लियर लोकेशन का क्या रेट है, और अगर इफेक्टेड प्लॉट है या कॉर्नर प्लॉट है तो उसकी रेट की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। आ जाएं, इस वक्त प्लॉट को देखें। सेक्टर से हम जाते हैं सेक्टर 2C में। सेक्टर 2C को मैं आपको थोड़ा सा कवर करके बताता हूं। आज की मार्केट के हिसाब से अगर अकॉर्डिंगली आज का प्लॉट, इस पे प्लॉट पे नोट करें, जैसे लेट्स सपोज है एक प्लॉट 1272 2C में। ये आपको प्लॉट जो नजर आ रहा है, ये एक 1272, इसको यूजुअली क्लियर लोकेशन कहा जाता है, और ये डीएचसीडी में बड़ी अच्छी लोकेशन समझी जाती है। अब सेक्टर 2C में कई ऐसी जगह हैं जो अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन ये प्लॉट स्पेसिफिकली मैं आपको नोट करा रहा हूँ। ये पूरी स्ट्रीट जो है अच्छी समझी जाती है। अब 1272 में आप नोट कीजिए कि नेयर में कहीं भी ऐसा कमर्शियल का इफेक्ट नहीं आ रहा। दोनों तरफ से गली इसकी ओपन है, दोनों तरफ से एक्सेस है। नेयर टू मेन बुलेवर्ड पड़ता है जो डीएचसीडी कराची का बुलेवर्ड है। यहाँ से नाला कोई करीब नहीं है, कमर्शियल कोई करीब नहीं है, गैस पाइपलाइन कहीं से करीब नहीं गुजरी। सो दिस इज कॉल्ड कमर्शियल क्लियर लोकेशन। तो अब इस क्लियर लोकेशन का आज अगर लेट सपोज 1 करोड़ 10 लाख रुपए का रेट है, तो हम 1 करोड़ 10 लाख रुपए के रेट के हिसाब से तमाम इसकी लोकेशन को कवर करेंगे। ये 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट। अब आ जाएं कॉर्नर पे। सबसे पहले हम जाते हैं कॉर्नर पे। तो अब आ जाएं इसी लाइन में, अगर प्लॉट है कॉर्नर 1268 1268 प्लॉट नंबर, इस प्लॉट नंबर की लोकेशन भी क्लियर है, और अगर कॉर्नर प्लॉट है तो कॉर्नर प्लॉट की मार्केट का रेट तकरीबन 5 लाख रुपए ज्यादा होगा। तो अगर लेट सपोज 1 करोड़ 10 लाख रुपए का क्लियर प्लॉट है तो 1 करोड़ 15 लाख रुपए का इस प्लॉट का रेट बनता है। तो अगर आपका प्लॉट कहीं भी है, अब आप देखें उसकी लोकेशन, उसी अकॉर्डिंगली आप असेसमेंट निकाल सकते हैं। चले अब हम आ जाते हैं बैक कमर्शियल वाले प्लॉट के ऊपर। तो मैं आपको लेकर जाऊंगा सेक्टर 5 में। सेक्टर 5 और सब सेक्टर C की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। इसमें प्लॉट नंबर आप इसमें नोट कीजिएगा 121 नंबर 5C। ये मैं आपको सपोज करके बता रहा हूं। इस प्लॉट की लोकेशन अगर फिजिकली जाके देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन है, इसकी हाइट पर भी है, बट इसका इफेक्ट क्या कर रहा है कि ये इसकी लोकेशन बैक कमर्शियल को बैक कर रही है। तो अब अगर कमर्शियल की लोकेशन बैक कर रही है
तो बैक कमर्शियल की जो लोकेशन होती है वो तकरीबन 15% की डिडक्शन से रेट काउंट होता है। जैसे अगर लेट सपोज यहाँ पर प्लॉट का रेट 1,50,50,00,000 गज का है तो 15% का रेट यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर लैंड का है अगर 1,50 तो 15% आप डिडक्ट करें तो 15 लाख रुपए ए डिडक्ट करें 7.5 लाख, 22.5 लाख रुपए की प्लॉट की रेट की डिडक्शन बनती है यहाँ से। तो उस अकॉर्डिंगली जब आप देखेंगे तो तकरीबन 1,25,00,000 रुपए के करीब करीब के आपके प्लॉट का रेट इसका बना। अच्छा, अब आ जाएं नेक्स्ट के ऊपर, तो त्रिकोण शेप। अब त्रिकोण शेप में क्या होता है कि जब आप कोई भी प्लॉट लेते हैं तो अगर आपको बाज़ाहिर वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, वो होता भी कॉर्नर है, लेकिन होता ये है कि वो जनरल मार्केट से 5% की डिडक्शन पे रेट काउंट होता है, लेकिन ऑफर अकॉर्डिंगली आती है। अगर कोई बायर इसके ऊपर लगता है तो फिर वो मार्केट रेट को नीचे करते हुए ऑफर दे रहा होता है। मैं आपको वापस प्लॉट पे लेके जाऊंगा 5C में, और 5C में अगर आपको मैं इसी तरह के प्लॉट पे लेके जाऊं तो प्लॉट नंबर चेक कीजिए 95। ये आपको प्लॉट नंबर भी कॉर्नर नजर आ रहा है, बट इसका जो शेप है वो प्रॉपर नहीं है। यानी अगर यहाँ की जो प्लॉट की डायमेंशन है 500 स्क्वायर यार्ड की, उसका फ्रंट 50 है और उसकी विड्थ जो है वो 90 है, तो इसकी इसमें डायमेंशन में फर्क है। अगर पूरा 500 स्क्वायर यार्ड भी होगा तो इसकी डायमेंशन में फर्क है, और प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंगली। अब आ जाए पार्क फेसिंग। अच्छा, DHCD कराची के जो पुराने मैप हैं उसमें जो ग्रीन लैंड शो हो रहा है और उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि ये पार्क है और ग्रीन यूसेज है, बट जो बाद में मैप वेबसाइट पे लॉन्च हुए और आए उसमें वही ग्रीन लैंड कई हद तक तकरीबन जो उसका लैंड था वो उसको पीच कर दिया और वहां पर इंडिकेट कर दिया कि दिस इज DHL लैंड है। तो जिसकी वजह से पहले जो पार्क फेस समझ के प्लॉट जनरल मार्केट से 5% 10% ऊपर रेट में बिकता था, अब वो DHL लैंड का होने की वजह से उसका रेट अब माइनस होगा। यूजुअली होता ये है कि जो DHL लैंड या तो फेस करता है या उसके साथ लगा हुआ होता है तो उसकी मार्केट की वैल्यू 7% से लेकर 10% की डिडक्शन हो जाती है। अगर कोई प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है तो DHL लैंड अगर साथ में होगा तो या तो 92 का रेट होगा, 93 का होगा, या हो सकता है कि बायर ना लग रहा हो और कोई इसको फिर भी जबरदस्ती किसी को कोई ब्रोकर दिला रहा हो तो फिर वो 90 लाख रुपए का रेट भी इसका काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाए गैस पाइपलाइन। अगर गैस पाइपलाइन करीब से गुजर रही है तो उसका रेट जो है वो तकरीबन 5% टूटेगा। मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर देता हूं, फिर मैं आपको सेक्टर 3 में लेके आऊंगा और सेक्टर 3 के सब सेक्टर ए में मैं आपको लेके आऊंगा। अब इस प्लॉट नंबर को आप चेक कर लीजिए कि जो प्लॉट नंबर है 457। अब एक प्लॉट को छोड़कर फिर DHL लैंड और नाला आता है तो ये तकरीबन 5% का रेट मार्केट रेट से टूटेगा। अगर लेट सपोज यहाँ पर क्लियर प्लॉट की लोकेशन का रेट 1,80,00,000 रुपए है तो 5% का रेट तकरीबन टूटेगा और तकरीबन जो बनता है तकरीबन 5% का इसका रेट टूटेगा और वो बनता है तकरीबन 9 लाख रुपए। तो वो रेट की डिडक्शन इसकी आएगी। अगर गैस पाइपलाइन के साथ है तो तकरीबन 15% की डिडक्शन भी काउंट की जा सकती है, 12 से 15% की डिडक्शन काउंट की जाती है। अब आ जाएं सिंगल बेल्ट के प्लॉट जो कि क्लियर लोकेशन है और सिंगल बेल्ट भी कहलाते हैं। तो सिंगल बेल्ट में होता क्लियर लोकेशन का रेट ही काउंट किया जाता है, बट यूजुअली ये होता है कि जिसको प्लॉट अच्छा लग रहा होता है तो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि सिंगल बेल्ट है तो पीछे दूसरा कोई मकान या घर नहीं होता उसका, तो वो सिंगल बेल्ट ज़्यादा बेहतर समझते हुए उसकी परचेजिंग की जाती है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ इसी तरह सेक्टर 3A में और प्लॉट नंबर आप अगर लेट सपोज 827 देखें तो ये सिंगल बेल्ट है और इसकी लोकेशन भी अच्छी है। तो अगर जनरल प्लॉट का रेट यहाँ पर अगर 1,60,00,000 रुपए का रेट होगा तो हो सकता है कि कोई शख्स इसको 1,65,00,000 में बेचने की कोशिश करे, लेकिन 1,60,00,000 रुपए का रेट इसका फिर भी काउंट किया जाएगा जो कि जनरल लोकेशन कहलाई जाती है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हम आ जाते हैं अब यूटिलिटी, किंडरगार्टन, कम्युनिटी हॉल, ये जो एमिनिटी के प्लॉट्स हैं तो ये जब सामने आते हैं तो ये प्रॉपर कमर्शियल ही कहलाते हैं कि कमर्शियल फेसिंग है। जैसे C4 कमर्शियल है, C5 कमर्शियल है, C3 कमर्शियल है। तो जो कमर्शियल को फेस कर रहा होता है उस कमर्शियल फेसिंग की वजह से उस प्रॉपर्टी की प्राइस 20% की डिडक्शन होती है। अगर लेट सपोज कोई प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है तो उसकी अब जो अमाउंट डिडक्शन होगी वो 20 लाख रुपए की होगी
और वो उसकी 1 करोड़ की जगह वैल्यू उसकी 80 लाख रुपए की हो गई। इसी तरह कई कमर्शियल में आपने देखे होंगे कि पार्क भी सामने नजर आते हैं। तो वो पार्क डीएचए ने जितने भी पार्क बनाए हैं तो स्पेसिफिकली कोई एरिया लैंड मुख्तस नहीं किया कि वो सिर्फ पार्क का होगा, उन्होंने कमर्शियल के साथ पार्क बना दिया। तो कमर्शियल के साथ पार्क बनाने पे एक डिसएडवांटेज ये हो गया कि अब जो भी वहां पर प्लॉट लेता है तो वो कमर्शियल फेसिंग को कंसीडर करता है, बट जो वैल्यू होती है उस प्लॉट की वो कमर्शियल फेसिंग 20% भी डिडक्ट नहीं होती, अब वो 15% की डिडक्शन होती है। जैसे लेट्स सपोज कोई 1 करोड़ का प्लॉट है तो अब वो 20% यानी 20 लाख रुपए कम नहीं होंगे, 15 लाख रुपए की कम काउंट किया जाएगा। बट किसी को पार्क पे समझ आ रहा है कि कमर्शियल भी है बाहर, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी वो 10% रेट नीचे पे प्रॉपर्टी को परचेस कर सकता है। अब आखिरी पॉइंट पे मैं जाऊंगा, ये जो हाइटेड है और डिप्रेशन है इसको किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि डीएचए सिटी में जिसका विजिट है तो वो जानते होंगे कि हाइट वाली लोकेशन बड़ी अच्छी लोकेशन है जिससे वो पूरा लैंड दिख रहा होता है, और एक लैंड डिप्रेशन पर भी है तो उसकी यूजुअली वैल्यू मैप से देख के तो काउंट नहीं की जाती है, वो वही रेट काउंट करेगा जो मार्केट का क्लियर प्लॉट का रेट होगा। बट जब आप उसको फिजिकली इस प्लॉट को विजिट कर रहे होंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस प्लॉट की वैल्यू इतनी नहीं है, इसकी वर्थ इतनी बनती है। तो अगर हाइट और डिप्रेशन में जाएंगे तो भी तकरीबन 5 से 10% के दरमियान का रेट जो है वो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज का होना चाहिए। ये मैंने आपको एक जनरल लोकेशन के रेट्स बताए। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी डीएचए सिटी कराची में है जिसका रेट आप आइडिया लगाना चाहते हैं, क्या तो कमर्शियल फेस है। अच्छा एक चीज रहेगी, गोला प्लॉट। वो गोला प्लॉट जो है अगर वो गोले पे टकरा रहा है अगर आपका प्लॉट, तो उस गोले की वजह से तकरीबन 15% की डिडक्शन उसकी वजह उस पर भी होती है। अब अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो या गोले पे टकरा रही है, गैस पाइपलाइन या कमर्शियल फेसिंग या पार्क या डीएचए लैंड XYZ कोई भी ऐसी चीज़ है या क्लियर लैंड और उसकी असेसमेंट लेना चाहते हैं तो प्लॉट नंबर के साथ मुझे बताइएगा, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट असेसमेंट दे सकता हूँ कि इस प्लॉट की आज की मार्केट में क्या वर्थ बनती है। अब सवाल एक ये भी पैदा होता है कि भाई आपने ये कैलकुलेशन बताई, तो कैलकुलेशन आप किस हिसाब से कर रहे हैं, आपकी बनाई हुई चीज़ें तो नहीं, मार्केट की एक प्रैक्टिस है और मार्केट में इसी तरह रेट काउंट किया जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे या बेचने जाएंगे तो इसकी यही कैलकुलेशन बनती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट का हामिल है, तो इस वीडियो को फॉलो करें। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करने जा भी रहे हैं तो एक लोकेशन भेज के वो एक प्लॉट नंबर भेज के वो सजेशन ज़रूर ले लीजिएगा कि आया ये लोकेशन के प्लॉट के प्राइस क्या ये वर्थड है, ये एग्जिस्ट जो कर रहा है प्लॉट, क्या ये इसकी इतनी वैल्यू बनती है, तो मैं आपको उसी अकॉर्डिंगली सजेशन दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।